नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही काम की चीज पर बात करते हैं। एक अच्छा असरदार ईमेल कैसे लिखें। देखिए, ये एक ऐसा स्किल है जो हम सबको चाहिए, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या ऑफिस। तो आइए इसके एक बहुत ही आसान से फॉर्मेट को समझते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना। सामने एक खाली स्क्रीन होती है और दिमाग भी एकदम खाली कि भाई ये शुरू कहाँ से करें, क्या लिखें, कैसे लिखें। ये उलझन बहुत आम है, पर इसका एक बहुत ही सिंपल सा हल भी है। और वो हल है ये नंबर 6। जी हाँ, बस 6 आसान से स्टेप्स का एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ईमेल लिखने के सारे कंफ्यूजन को ही खत्म कर देगा और इसकी मदद से हर बार एक साफ सुथरा और असरदार ईमेल तैयार होगा। तो ये रही वो 6 स्टेप की संरचना। इसे ना अपनी ईमेल के लिए एक रोड मैप की तरह समझिए। ये एक ऐसा रास्ता है जो आपको शुरू से लेकर आखिर तक गाइड करेगा, ताकि आपका मैसेज एकदम क्लियर और टू द पॉइंट हो। तो ये हैं वो 6 स्टेप्स। सब्जेक्ट लाइन, फिर ग्रीटिंग, उसके बाद बॉडी, फिर सवाल, फिर क्लोजिंग और आखिर में आपकी अपनी डिटेल्स। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो चलिए अब हर स्टेप में थोड़ा और अंदर चलते हैं। देखिए, किसी भी ईमेल का सबसे ज़रूरी हिस्सा होती है उसकी शुरुआत। फर्स्ट इंप्रेशन यहीं बनता है। इसीलिए सबसे पहले हम पहले 2 सबसे ज़रूरी स्टेप्स पर फोकस करेंगे, सब्जेक्ट और ग्रीटिंग। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़, सब्जेक्ट लाइन एकदम साफ होनी चाहिए। इसका बस एक ही काम है, पढ़ने वाले को फौरन ये बताना कि अंदर क्या है। इससे उनका टाइम बचता है। एक तरह से ये ईमेल का टाइटल है। अब जरा ये उदाहरण देखिए, दीपक सर के लिए मेरे सवाल। कितना सिंपल और सीधा है ना। इसे पढ़ते ही कोई भी समझ जाएगा कि ईमेल का मकसद क्या है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं। सब्जेक्ट लाइन के ठीक बाद आता है ग्रीटिंग, मतलब अभिवादन। ये बस एक तरीका है थोड़ी विनम्रता, थोड़ा सम्मान दिखाने का। और एक अच्छी शुरुआत से ना बातचीत का माहौल भी अच्छा बनता है। और यहाँ पर भी सिंपल रहना ही बेस्ट है। प्रिय मैम या प्रिय सर जैसे अभिवादन फॉर्मल भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी, और लगभग हर सिचुएशन में एकदम सही काम करते हैं। चलिए, शुरुआत तो बढ़िया हो गई। अब आते हैं ईमेल के दिल पर, यानी कि मेन मैसेज पर। इसमें हम देखेंगे कि ईमेल के बॉडी और अगर जरूरी हो तो सवालों को कैसे लिखना है। यहीं पर हम अपनी असली बात बताते हैं। एक बात हमेशा याद रखनी है, आजकल किसी के पास फालतू टाइम नहीं है, इसलिए ईमेल की बॉडी को छोटा और सीधा रखना बहुत जरूरी है। 2 से 4 सिंपल लाइनों में अपनी बात खत्म कर दें, यही सबसे अच्छा है। और ये एग्जाम्पल देखो, क्या बढ़िया तरीके से ये बात समझाता है। पहली लाइन में अपना इंट्रोडक्शन और दूसरी में ईमेल का मकसद, एकदम सीधा और साफ। और हाँ, अगर ईमेल का मकसद सवाल पूछना है तो उन्हें एक एक करके लिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इससे सामने वाले के लिए उन्हें पढ़ना और फिर जवाब देना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, एक के नीचे एक, दोनों सवाल साफ साफ लिखे हैं। पढ़ने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि क्या जानकारी चाहिए। तो मेन मैसेज तो लिख दिया, पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ईमेल को सही तरीके से खत्म करना भी उतना ही जरूरी है जितना उसे शुरू करना। याद रखिए, एक अच्छी एंडिंग बहुत मैटर करती है। क्लोजिंग या समापन बातचीत को विनम्रता से खत्म करने का एक सिग्नल है। इससे एक प्रोफेशनल टच आता है और पढ़ने वाले पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और इसके लिए भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सादगी ही सबसे अच्छी है। धन्यवाद या सादर जैसे शब्द परफेक्ट हैं, विनम्र भी हैं और प्रोफेशनल भी। और बिल्कुल आखिर में आता है हमारा छठा और आखिरी स्टेप, आपकी अपनी डिटेल्स। अपना नाम और अगर ज़रूरत हो तो अपनी पहचान, जैसे स्टूडेंट आईडी या अपनी पोस्ट, ये सब ज़रूर लिखें ताकि पता चले कि ईमेल आया किसकी तरफ से है। ठीक है, तो हमने सारे 6 हिस्सों को अलग अलग समझ लिया। अब असली मज़ा आएगा। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक पूरा असरदार ईमेल आखिरकार दिखता कैसा है। और ये रहा हमारा फाइनल ईमेल। देखा, हर हिस्सा अपनी सही जगह पर एकदम फिट बैठता है। एक साफ सब्जेक्ट, विनम्र ग्रीटिंग, सीधी बात करने वाली बॉडी, लिस्ट में सवाल, एक सही क्लोजिंग और आखिर में भेजने वाले की जानकारी। ये स्ट्रक्चर ईमेल को पढ़ने और समझने में सच में बहुत आसान बना देता है। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये है कि एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं देता, बल्कि लिखने का कॉन्फिडेंस भी देता है। फिर अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ रहा हूं।
सिर्फ ईमेल में ही क्यों, जिंदगी के और कौन-कौन से ऐसे एरिया हैं जहां एक सिंपल सा स्ट्रक्चर अपनाने से बहुत बड़ा फर्क आ सकता है? सोचिएगा जरूर। और हाँ, अगली बार जब भी कोई ईमेल लिखें तो इस 6 स्टेप वाले फ्रेमवर्क को जरूर ट्राई करें।